बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है और केंद्र में है राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे दो वीडियो ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। एनडीए के कई बड़े नेताओं ने लालू यादव पर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। ये आरोप ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और दलित पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को लेकर हर दल बेहद सतर्क है। पहला वीडियो लालू यादव के जन्मदिन के अवसर का बताया जा रहा है। वीडियो में लालू यादव अपने आवास पर एक कुर्सी पर आराम से बैठे दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ समर्थक अंबेडकर की तस्वीर लेकर उनके पास आते हैं। हैरानी की बात यह है कि कार्यकर्ता वो तस्वीर लालू यादव के पैरों के ठीक पास जमीन पर रख देता है, जबकि लालू बिना किसी प्रतिक्रिया के पैर चढ़ाकर बैठे रहते हैं। इस पूरे दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दूसरा वीडियो कथित तौर पर राजद कार्यालय या लालू के पटना स्थित आवास का है, जिसमें बाबा साहब की तस्वीर एक कोने में धूल से ढकी हुई दिखाई देती है। ये दृश्य भी लोगों को खासा विचलित कर रहा है, खासकर उन लोगों को जो अंबेडकर को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। इन दोनों वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने राजद और लालू यादव पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी से लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तक सभी दल इसे दलितों का अपमान और अंबेडकर विरोधी मानसिकता का प्रतीक बता रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एनडीए के तमाम नेताओं ने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। दलित समाज के सम्मान और अंबेडकर की विरासत को लेकर राजनीति में सक्रिय दलों ने इस मुद्दे को चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हथियार बना लिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हैम) के प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा, लालू यादव ने केवल बाबा साहेब का नहीं बल्कि संविधान और देश का अपमान किया है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस वीडियो को राजनीति का काला अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा, यह साफ दर्शाता है कि लालू यादव को अंबेडकर जी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। जो नेता बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों के पास रखवाए, वो संविधान की कितनी इज्जत करता है, ये जगजाहिर हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस कृत्य को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए कहा, अपने जन्मदिन के दिन बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों के पास रखना बेहद अपमानजनक है। ये न केवल दलित समाज बल्कि पूरे लोकतंत्र का अपमान है। इन बयानों के बाद स्पष्ट हो गया है कि एनडीए इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ने वाला। ये विवाद अब सड़कों से लेकर विधानसभा तक गूंजने वाला है। लालू प्रसाद यादव पर लगे अंबेडकर अपमान के आरोपों के बीच तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। विवाद बढ़ते देख राजद को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले को एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया और एनडीए पर जानबूझकर मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा, हम बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता लालू जी ने बिहार भर में बाबा साहेब की कितनी मूर्तियां लगवाई हैं, ये कोई भूला नहीं है। ये वीडियो तोड़मरोड़ कर और गलत एंगल से फैलाया जा रहा है। ये सब चुनावी चालें हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लालू यादव गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। ऐसे में किसी भी वीडियो को संदर्भ से काटकर देखना पूरी तरह अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। राजद के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी लाइन पर बयान देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य दलित और पिछड़े समाज को राजद से दूर करना है। लेकिन जनता सब देख रही है और सही वक्त पर जवाब देगी। हालांकि तेजस्वी की सफाई से विवाद शांत होता नहीं दिख रहा। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान पर्याप्त है या दलित समाज और विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लालू यादव से जुड़ा ये ताजा विवाद राजद के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम बनता जा रहा है। खासकर दलित और पिछड़ा वर्ग, जो लंबे समय से राजद का समर्थन करता आया है, अब इस मुद्दे को लेकर नाराज और असहज दिख रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ एक संविधान निर्माता नहीं बल्कि दलित चेतना और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनकी तस्वीर को पैरों के पास रखे जाने और एक कोने में धूल फांकती हालत में दिखाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक नाराजगी की लहर फैलती दिख रही है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में राजद का एक बड़ा समर्थन आधार रहा है, विशेष रूप से मुसहर, पासवान, चमार, धानुक, माझी, कुर्मी, यादव और अन्य पिछड़े समुदायों में। लेकिन जब मामला सम्मान और पहचान से जुड़ता है तो भावनाएं वोट बैंक से ज्यादा असर डालती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यदि राजद ने इस विवाद को जल्द स्पष्ट तरीके से नहीं संभाला तो ये मुद्दा चुनाव में पार्टी के लिए भारी नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेष रूप से युवा दलित मतदाता जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है, अब सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच एनडीए ने भी मौके को भांपते हुए दलित मतदाताओं को सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया है। अंबेडकर के सम्मान को केंद्र में रखकर
रैलियों और पोस्टरों में लालू विरोधी बयानों की बौछार शुरू हो गई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विवाद केवल नैतिक या वैचारिक नहीं, बल्कि सियासी रूप से राजद के लिए बड़ा संकट बन चुका है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक प्रतीक और एक राजनीतिक परंपरा रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ बदलती पीढ़ी, जागरूक मतदाता और सोशल मीडिया की ताकत ने राजनीति के हर कदम पर जवाबदेही की मांग बढ़ा दी है। अंबेडकर की तस्वीर से जुड़ा यह विवाद अब राजद के लिए सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि एक चुनावी चुनौती बन गया है। बिहार की सियासत में दलित और पिछड़ा वर्ग किसी भी सरकार के बनने या बिगड़ने की कुंजी है। राजद लंबे समय तक इन तबकों का भरोसेमंद विकल्प रहा, लेकिन मौजूदा विवाद ने इस समीकरण में दरार डाल दी है। विशेष रूप से युवा मतदाता, जो अब प्रतिष्ठा और पहचान को वोट से भी ऊपर रखते हैं, इस मुद्दे पर चुप नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राजद इस विवाद को केवल सफाई देकर खत्म मान लेती है तो ये बड़ी भूल होगी। तेजस्वी यादव को अब सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि स्पष्ट, भावनात्मक और सार्वजनिक रूप से क्षमायाचना जैसी पहल करनी पड़ सकती है। वहीं एनडीए इस मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। दलित बस्तियों में अंबेडकर सम्मान यात्राएं, पूजा अर्चना और समाज जागरूकता अभियान जैसी योजनाएं तैयार हो रही है। अगर ये नाराजगी बढ़ती है तो इसका असर सीटों के गणित से लेकर गठबंधनों की दिशा तक दिख सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह विवाद राजद के लिए एक झटका है, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तीनों स्तर पर। अब यह पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो इसे विवाद से संवाद में बदलते हैं या इसे चुप्पी में डुबो देते हैं।